हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आप ये बॉक्स देख रहे हो, ये वैष्णु का बॉक्स है जिसमें हमने अपनी स्क्रैम्बलर 400X के लिए लाइट मंगाई है। परफॉर्मेंस लाइटिंग यहाँ पे लिखा है। So this is the bill, 9,900, and the style that I have chosen is Triumph Speed 400 Scrambler 400XC 3-in-1 touring headlight, warm white DRL style B. There it is, LED touring headlight. और बहुत हल्का लग रहा है, मुझे ऐसा लगा था हैवी होगा लेकिन अच्छा खासा हल्का है ये। यहाँ पे लिखा है स्टाइल बी वॉर्म वाइट, उसका प्राइस भी लिखा है। ये डुअल कलर ये वाला जो होता है वो 11,000 का है। आप रेट्स देख सकते हो, वेबसाइट पे भी है, यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये स्टाइल बी है, इसमें मैंने वॉर्म वाइट का लिया है जो कि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। द मेन थिंग दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, और आई डोंट थिंक ये हेडलाइट का बहुत सारी वीडियोज़ हैं स्क्रैम्बलर के लिए, बहुत सारे लोगों ने लगाया है लेकिन प्रॉपर वीडियोस नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ एंड प्रोडक्ट बनाया है, एंड रिजल्ट जो रहता है। ऑल राइट, आई गेस ये एक स्टिकर है। जी हाँ, एक स्टिकर है ये। आई गेस ये एक और है स्टिकर। यस, ये थोड़ी जिप टाइज है। इसको लगाने के लिए इसमें आई गेस इंस्ट्रक्शंस लिखा है। एक यूज़र मैनुअल है जो कि आई थिंक आपने पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी इस लाइट के बारे में। ग्रेट, लेट्स सी। ये रहा अपना प्रोडक्ट, ये रही अपनी हेडलाइट। ओके, प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है फिलहाल तो क्वालिटी में। और साथ में हमें आई गेस ये ओके, ये बैटरी के लिए है। दैट्स ग्रेट। ओके, दैट्स ऑल जो हमें इसमें मिला है। ये हार्नेस है जो बैटरी तक जाएगी। ओके, लेट्स अनबॉक्स द हेडलाइट। तो ये रही अपनी हेडलाइट। यहाँ पे बीच में वैष्णो की ब्रांडिंग है, प्रॉपर एक प्रोजेक्टर लाइट है यहाँ पे, और ये DRL है। प्रोडक्ट तो काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे वाटर प्रूफिंग भी करके रखी है अच्छी खासी आई गेस। अब आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये ऐसा लगेगा गाड़ी के सामने अगर, तो ये पीछे से थोड़ा ऑड तो लगेगा ऑब्वियसली, और इसमें कोई ऐसा कवर भी नहीं है, बट दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज दैट वी हैव टू डू। प्रोडक्ट की फिनिशिंग तो ठीक है, अच्छी ही है। स्टॉक के जैसी ऑब्वियसली नहीं होगी बिकॉज वो ट्रायम्फ ने बनाया है और ये एक आफ्टर मार्केट है। 12 सितंबर को इसका टेस्टिंग हुआ था। दैट्स ओके। अब इसे ट्रायम्फ पे लेके जाएंगे। मैं लोकल मैकेनिक पे जानबूझ के नहीं लगवाऊंगा, बिकॉज आई नो वो मे बी कर भी सकते हैं अच्छे से, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो इसे ट्रायम्फ पे लेके जाएंगे अच्छे से, और अच्छे से इसे फिटिंग कराएंगे। हाँ, तो अगर आप नाइट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो एक चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि इसकी जो हेडलाइट है वो कम्प्लीटली यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ मैं अभी 3 या 4 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जब भी मैं किसी ट्रिप से लेट आता हूँ तो इसकी हेडलाइट जो है उससे कुछ दिखाई नहीं देता हाईवेज़ पे, और अगर सामने से हाई बीम आ रही है तो ख़त्म बात, फिर तो आप खड्डे में घुस जाओगे या रास्ता बोलते ना ओवर रन कर जाओगे, है ना, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा इससे। तो इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है। एक तो आप ऑक्स लाइट लगवा लो, है ना, जो छोटे छोटे आते हैं आसपास लगा लो, है ना। और मैड डॉग के भी आते हैं, HJG के भी आते हैं, और 100 तरह की आती हैं यार। हर ब्रांड के अपने अलग अलग लाइट्स हैं, बट उसका मुझे जो सबसे फालतू चीज़ लगता है वो यही है कि भाई वो थोड़ा सा ऑड लगता है।
यहाँ पे जो स्क्रैम्बलर है वो काफ़ी स्लीक गाड़ी है ना, काफ़ी स्लीक बाइक है ये। तो इस पर अगर हम लोग ऐसे कोई ऑक्साइड लगाते हैं ना तो ठीक है, डिसेंट लगता है, कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा जो लगाते हैं वो ख़राब करते हैं, नहीं, लेकिन मुझे वो एडिशनल स्विचेस और वो एडिशनल लाइट्स वगैरह लगे रहते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। और इन हेडलाइट्स का जो थ्रो है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द ऑक्स लाइट्स जो कि हम लगाने की सोचते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। इनकी जो थ्रो है दैट इज़ इनफ, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा चमकाने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता अगर रात को 80 के स्पीड पे आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, दैट इज़ मोर देन इनफ। स्टॉक हेडलाइट जो है वो 40 के स्पीड के लायक भी नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में एक टाइम बाद पूरा ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि स्ट्रीट लाइट कौन सा है और हेडलाइट चालू है या नहीं। लिटरली स्विचेस बार बार मुझे देखना पड़ता है कि हेडलाइट एक्चुअल में चालू है भी या नहीं। अब इन वीडियोस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार और पानी गिर रहा है, वाइजर पे भी पानी है, हेडलाइट के सामने भी पानी है, रास्ते भी है। तो वो बहुत ज़्यादा बोलते ना, स्ट्रीट लाइट तो चमक रही है, कैमरा में दिख रहा है, बट रियलिटी में आपको पॉट होल्स, ऑटो लॉगिंग, स्पीड ब्रेकर्स कुछ दिखाई नहीं देता है। सिमिलर सिनेरियो जब आप रास्ते पे भी रहते हो, हाईवेज पे, प्लेन हाईवे भी क्यों ना हो, और अगर सामने से हाई बीम आ रही है, कुछ हो रहा है, उस टाइम पे भी कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। अगर आपको कभी गलती से भी नाइट ड्राइविंग करना पड़े और इन केस अगर ऐसा थोड़ा डस्टी कंडीशन है जहाँ पे आगे से हाई बीम आ रही है, थोड़ा रास्ता ख़राब है, आप कितना भी कोशिश कर लो आपको दिखाई नहीं देगा क्लियरली। टूरिंग इस हेडलाइट से पॉसिबल थी ही नहीं। अगर आप कहीं हाईवेज पे जा रहे हो, नहीं है पॉसिबल। स्ट्रीट लाइट के साथ भी आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। जैसे ये वाला सिनेरियो है, मैं टूरिंग से वापस आ रहा था, आपको जो दिख रहा है लाइट का थ्रो एग्जैक्टली उतना ही है, ठीक है। अभी सामने एक बाइक है, हैलोजन लाइट है, उसको दिख गया खड्डे, मुझे नहीं दिखे बिकॉज लाइट का कोई थ्रो है नहीं और मैं सीधा खड्डे के अंदर घुस गया। ये फ़र्क रहता है। ये वाली हेडलाइट बहुत ही वीक थी हाईवेज के यूज़ के लिए। सिटी यूसेज मिनिमल ठीक है, उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते थे। दैट इज़ अ मेन रीज़न कि मुझे इस लाइट को अपग्रेड करने का इच्छा हुई। सो नाउ बैक टू द वीडियो। तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि इसे या तो मैं बाहर लगवा लूँ किसी मैकेनिक पे, नून मैकेनिक पे, या फिर मैं इसे ट्रायम्फ में लगवा लूँ, ठीक है। अब सच्ची बताऊँ, मेरा एक थोड़ा बोलते ना गलत हैबिट है, गलत हैबिट ही बोल सकते हैं, बिकॉज अननेसेसरी पैसा खर्चा होता है, कि मैं हमेशा इन चीज़ों को शोरूम से लगाना प्रेफर करता हूँ। बिकॉज आई डोंट नो कि भाई जो बाहर जो मैकेनिक है वो इतना फेमिलियर है या नहीं। जैसे कि ये वाली जो हेडलाइट है ये इंटीग्रेट हो जाएगी इसी के स्विचेस के साथ। ट्रायम्फ के जो OEM स्विचेस है यही सब इन्हीं के साथ और इसके साथ, ठीक है। ये मतलब इसका तो छोड़ दो, है ना। तो इसकी जो हेडलाइट है वो इसी के OEM स्विचेस के साथ हो जाएगी फिट। ये हाई बीम, लो बीम, है ना, ये बंद चालू करने पे कलर चेंज हो जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं क्या। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसी के OEM के 2 स्विचेस से ही कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आपको अलग अननेसेसरी यहाँ पे क्लटर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा क्लीन भी लगता है, अच्छा लगता है ऐसे। ऑलराइट, सो इंस्टॉलेशन हो चुका है। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप पॉसिबल है, कोई नॉन मैकेनिक है आपके पास, तो आप उसी से लगवा लीजिए, बिकॉज बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। और ट्रायम्फ ने मुझे 1800 रुपीज़ चार्ज किया है, बिकॉज ये उनकी पॉलिसी है कि आफ्टर मार्केट पार्ट्स के लिए वो ज़्यादा पैसा लेंगे। स्प्रॉकेट चेंज के लिए भी उन लोगों ने 700 रुपये लिया था, इसके लिए भी 1800 लिया है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको हो पॉसिबल तो आप बाहर से लगा सकते हैं। अब इस हेडलाइट के रिजल्ट देखते हैं नाइट टाइम में। ओके, सो कंप्लीटली ऑफ, दिस इज़ द सिनेरियो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब चाबी सिर्फ इसकी इग्निशन ऑन करते हैं, ये है इसकी लाइट। नाउ इसे ऑफ रखते हैं,
ये इसका DRL है। आफ्टर इग्निशन चालू होने के बाद ये इसका DRL है। नाउ द फर्स्ट लाइट विच इज़ प्योर वाइट, देयर इट इज़। और जैसे कि दिख रहा है ये बहुत ही ब्राइट है एंड इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट द वन विद द मोस्ट ल्यूमिनेसेंस। ऐसा दिखता है एंड देयर इज़ द कर्व, जिसके वजह से एक प्रॉपर आपको एक व्यू मिलता है रास्ते का। दिस इज़ द फर्स्ट लाइट। थोड़ा सा मैं इसे टेढ़ा कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा और समझ में आएगा। ये यू को ओके, ये है फर्स्ट लाइट। इसका हाई बीम ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जैसे यहाँ पे दिख जाएगा। ये हाई बीम शायद इसलिए नहीं दिया इसमें ज़्यादा बिकॉज सिटी का सिनेरियो है। नाउ द सेकेंड लाइट इज़ येलो। दिस इज़ फॉर फॉग लाइट सिचुएशन, जहाँ पे फॉग्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा काम आएगी। और इसमें इसका हाई बीम एक्चुअली वर्क करता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गाड़ी आ रही है पीछे से। तो ये है इसका येलो लाइट विच इज़ फॉर फॉग सिचुएशन, फॉगी सिचुएशन या रेन सिचुएशन, वहाँ पे कैसे दिखता है। और इसका हाई बीम कुछ ऐसा है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। काफ़ी तगड़ा है इसका हाई बीम। और ये इंटेंसिटी में सेकंड बेस्ट है। और फिर है थर्ड विच इज़ वार्म वाइट, देयर इट इज़। मैं सिटी में इसे इस पर ही चलाता हूँ, इवन दो सिटी में वो लोग प्योर वाइट बोलते हैं, बट दिस इज़ मोर देन इनफ। और इस पर येलो वाला हाई बीम है, देयर इट इज़। प्रिटी गुड। प्योर वाइट विद अ लिटिल बिट ऑफ हाई बीम, इनसिग्निफिकेंट सा है लेकिन ठीक है। दिस इज मिक्स, दिस इज येलो। येलो हैज़ अ हाई बीम विच इज़ पावरफुल इनफ एंड दिस इज द वार्म वाइट। तो ये मेंढक भाग रहा है। Now coming to the pros, cons and the conclusion of this headlight. So अगर आपकी स्टॉक हेडलाइट है गाड़ी पे और आप ऑक्स लाइट नहीं लगाना चाहते, सिंपल यूसेज के लिए, सिटी यूसेज है और नॉर्मल टूरिंग है, ज़्यादा ऐसे फॉगी एंड इंटेंस वेदर में नहीं है टूरिंग, तो आई वुड सजेस्ट दिस इज़ द बेस्ट हेडलाइट। ये स्टॉक हेडलाइट से कम 3-4 गुना ज़्यादा बेटर है। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना यूज़ कर लिया है इस लाइट को, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका जो लुक है बहुत ही नीट है और OEM स्विचेस के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हेडलाइट जैसा ही थ्रो करती है, लेकिन इसका जो डिमार्केशन बनता है, जो एक ऐसे स्पॉट गिरता है रास्ते पे, है ना, जो आपको एक लाइन दिख रही है, वो बहुत ही मैटर करता है बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि आप एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। उतनी जगह काफ़ी हद तक बोलते ना इल्यूमिनेट हो जाती है। और स्क्रैम्बलर पे इसका लुक काफ़ी अच्छा दिखता है। बिल्कुल क्लोज आके देखोगे तो आपको डोम मिसिंग दिखेगा, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन उसके अलावा इट इज़ वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द कॉन्स, बस एक ही सबसे बड़ा कॉन है इसमें जो कि मुझे लगा, वो है कि इसका जो हाई बीम है, वैष्णो ने ये हाई बीम येलो दिया है, ठीक है। आई होप कि ये वाइट में भी होता या जो वार्म वाइट होता है ना उसमें भी होता, कि क्योंकि जो येलो होता है ना, येलो ऐसे दूर जाके थोड़ा गायब सा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ऐसे डिसअपियर हो जाता है, थोड़ा ऐसा लगता है चमकता है आगे कुछ येलो येलो है, लेकिन उसका एक स्पॉट पता नहीं चलता कि वहाँ पे कोई बोलते ना ऐसे स्पॉट गिर रहा है जिससे आपको क्लियरली पता चले कि आगे क्या है। जब तक कि कंप्लीटली डार्क नहीं हो जाता वो येलो लाइट का हाई बीम इतना पता नहीं चलता। सेकंड, अगर सामने से गाड़ी आ रही है, आप उसे हाई बीम मार रहे हो कि भाई अपनी लाइट नीचे कर ले, उसे समझ में नहीं आएगी, बिकॉज इसकी येलो लाइट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक स्पॉट नहीं गिर रहा है, उसके वजह से आगे वाले को कुछ पता नहीं चलता। ही थिंक्स कि भाई नॉर्मल कोई तो अपर मार रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं जब इससे हाई बीम मारता हूँ किसी को तो कोई अपनी लाइट नीचे नहीं करता। सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉन दैट आई फेस्ड। अच्छा है टूरिंग के लिए, आई नो किसी की आंखों को हमें नहीं चमकाना आगे, बट स्टिल आई वुड हैव होप्ड कि अगर जो हाई बीम है अगर वो वाइट होती तो थोड़ा ज़्यादा इल्यूमिनेशन हो जाता। सो दैट अकॉर्डिंग टू मी is the only biggest con of this headlight।
आप जस्ट एक फॉग लाइट लगा लेना छोटी सी, जो कि आपको एक स्पॉट बीम दे हाई बीम के लिए. दैट्स इट. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, दिस इज अ वेरी गुड हेडलाइट रिप्लेसमेंट फॉर योर स्टॉक हेडलाइट. ओके, स्टॉक हेडलाइट इज यूजलेस इन मेनी सिनेरियोज. सेफ्टी वाइज भी अगर आपको एक ऐसी हेडलाइट लेनी है जो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना दे, OEM स्विचेस में इंटीग्रेट हो जाए, this is the best headlight that you can opt for. So thanks for watching this video, guys. If you have any doubts, any queries, ask it in the comment section. I'll be ready to answer it. So thanks for watching. Have a great day. See you in the next one.